नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर का नाम यूं तो कई तरीके से सुर्खियों में आता है और हम आपको मोस्टली पॉलिटिकल और जो किसानों से जुड़े मुद्दे हैं उस पर हमारे वीडियो आप देखते रहते हैं। लेकिन आज मुजफ्फरनगर की एक ऐसी हस्ती से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल जमीन से शुरुआत करके आज अपना एक मुकाम स्थापित कर लिया है। सिर्फ मुजफ्फरनगर में ही नहीं, आज आ, आप कह लीजिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित कई स्टेट में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और दीपावली पे अपने कंपनी के कर्मचारियों के अपने कंपनी के 12 कर्मचारियों को इन्होंने एक कार गिफ्ट की, तो ये रातों रात सोशल मीडिया की बड़ी हस्ती भी बन गई। हमारे साथ है एम के भाटिया जी। मिट्स कार्ट के नाम से इन्होंने अपनी कंपनी बनाई है। तो भाटिया जी, कहाँ से आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई और आज आप किस मुकाम पे हैं, थोड़ा बताएं। मैं सबसे पहले तो एएसपी न्यूज़ को थैंक्स करूँगा कि आपने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी और कि मैं आपके चैनल पे आ रहा हूँ। और उससे पहले सबसे पहले गॉड का थैंक यू तो है ही कि उसने ऐसी लाइफ दी कि प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता दिया। और हम सर मुजफ्फरनगर में मेरा बर्थ हुआ और मेरे दादाजी वॉज ए सोशल वर्कर, रिनॉल्ड वर्कर, गांधी कॉलोनी में आज भी उनकी फ़ोटो लगी हुई है बरादगर में। और मेरे फादर भी, ये लोग इन्होंने भी मतलब काफ़ी नाम करा अपना। उसके बाद लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स भी आए मेरे और आते ही रहे। मतलब ज़िंदगी में मेरे को लगा कि पहले मेरी मदर की डेथ हुई, फिर मेरा फेलियर होना, मेरी स्टडीज़ छूटना, पता नहीं बहुत सारी मतलब अनलिमिटेड आई। बट हमने सुना था और हम सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं कि भगवान ने जो भी करा है, वो अच्छे के लिए किया है, पर हम मान नहीं पाते। तो शायद मुझे कुछ पावर्स दी मेरी, मुझे तो लगता है कि मेरी मदर की जो डेथ हुई, वो मुझे कई बार एक ऐसी पावर देती है, ऐसे आगे कोई चीज़ मुझे हेल्प करती है कि वो प्रॉब्लम से निकलूँ। तो मैंने भी मतलब मैं कहूँ कि इतने फेलियर से निकल कर और जो मेरी स्टडीज़ थी, और आज भगवान ने हमें सिर्फ पूरे इंडिया में नहीं, मतलब अभी हमने जो दुबई में हम अपना ट्रेडमार्क करा के आए थे, लंदन में हमने अपनी कंपनी बनाई, 30 कंट्रीज में हम ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे थे। इसी बीच में जो हमारी न्यूज़ वायरल हुई, ये सर पूरे वर्ल्ड वाइड हुई। मैंने देखा जॉर्जिया की न्यूज़ में भी आए हम, कनाडा की न्यूज़ में भी आए। तो ये सब ना ब्लेसिंग जो है, मतलब माता रानी की ब्लेसिंग है, गॉड की ब्लेसिंग है। अभी हुआ क्या कि अभी हम पहली अक्टूबर, 2 अक्टूबर को अपनी 62 लोगों की टीम को वैष्णो देवी ले गए। और अभी हम अपने मिट्स कार्ड जो हमने अपना नया स्टोर खोला था, उसकी सीरीज खोली थी। पहले मुजफ्फरनगर में खोला, फिर पंचकुला खोला, फिर तीसरा अभी हम नारायणगढ़ प्लान कर रहे थे। तो हमें एडवर्टाइजिंग की जरूरत थी, तो हमने सोचा कि मतलब कोई होर्डिंग्स लगाते हैं, बोर्ड्स लगाते हैं। तो लकीली ना हमें वहाँ वैष्णो देवी में होर्डिंग्स मिल गए खाली, और वहाँ हम लगा के आए बोर्डिंग होर्डिंग्स, और मुझे लगता है कि 1 महीने में हमें वायरल कर दिया। तो ये सब माता रानी का आशीर्वाद है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमने बचपन से सुना हुआ है टी सीरीज का लंगर लगता है गुलशन जी का। तो मेरे भी 10 साल पहले, मतलब मैं जब 2002 में फेल हुआ, आई गॉट ए बैंक of 75 लाख इन 2002। और मेरे पास 1,000 रुपए मैं किसी दोस्त से उधार लेके, जब मेरे पे रास्ता ही नहीं था, मैं शहर में खड़ा भी नहीं हो सकता था, तो मैं वैष्णो देवी गया था और माता रानी के दर्शन किए कि मुझे रास्ता बताओ। और 3 साढ़े 3 साल में मतलब रास्ते निकले, सबके पैसे दिए, कहीं ना कहीं मतलब लाइबिलिटी उतरी और भगवान ने हमें राइज किया। तो ये मेरी कहानी है। और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं मेडिसिन के साथ साथ। मिट्स कार्ट, शाइन प्रो हमारी कंपनी है, एक एंटरटेनमेंट कंपनी बनाई है हमने, मूवीज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब आप सबका आशीर्वाद है सर, मुजफ्फरनगर वालों का, तो थैंक यू करूंगा। अच्छा, आमतौर पर जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, माना जाता है कि कंपनियां एम्प्लॉयज का खून चूसने का तो काम करती है, लेकिन बहुत कम कंपनियां शायद आपके जैसी होंगी जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को उत्साहित किया। और छोटे मोटे गिफ्ट तो देना आम बात है, लेकिन आपने कार्य तक भेंट कर दी। सर देखिए, इसमें मैं किसी कंपनी में मैंने कभी जॉब नहीं करी। और मेरे तो सपने थे बचपन में, 8th क्लास में सपना आ गया था कि मिट्स के नाम से कंपनी बनाऊंगा। और कई हजारों लोगों मेरे साथ वर्क किया है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ सिर्फ ये 12 लोगों ने जॉब किया या जो कई सौ लोग जॉब कर रहे हैं। कई लोग छोड़ के भी गए, नहीं समझे, दुख भी हुआ हमें कि कभी कभार ऐसा मौका होता था वो छोड़ जाते थे, तो दुख भी हुआ। पर मैंने एक चीज देखी थी, मैं जब मुजफ्फरनगर से भी चंडीगढ़ गया तो ड्रीम्स थे। हम बड़ी बड़ी कंपनी के इवेंट्स में जाता था तो वहां देखा था कितनी सारी टीम्स होती है, हैंडलिंग करते हैं, फॉरेन की कल्चर को सुनता था। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि मेरा इनको थोड़ा कोशिश करें कि सिर्फ एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट ना करें, वी ट्रीट देम एज ए फैमिली मेंबर। क्योंकि ये भी किसी के भाई है, ये भी किसी की कजन है, हमारे भी कजन कहीं जॉब करते हैं, हमारे भी बच्चे कहीं जॉब्स करते हैं। तो मेरा पर्पज था, तो हमने वो माहौल बनाने की कोशिश करी। और रही बात कार देने की, कार देने का पर्पज था सर कि अगर मैं हम कितने भी पैसे बढ़ा दें, बढ़ तो रहे हैं पैसे,
कार लेना ना हर एक बच्चे का सपना होता है, हर बंदे का एक सपना होता है। बट कई बार ये सारे यंगस्टर्स हैं, मतलब अभी तो कहीं मतलब ऑल आर बिलो 28 ईयर्स। तो मतलब कोई 22 साल का है, कोई 24 साल का है। तो इनको क्या करिए, कार के लिए इनके पास पैसा भी हो ना, तो ये कार खरीद नहीं सकते थे। रीजन की मतलब फैमिली में हो जाता है कि अभी बहन की शादी है, अभी कजन की शादी है, वो अभी 2 साल रुक जाए, अभी कार की जरूरत क्या है। बट मेरा सोचना ये है, कार आने से, क्योंकि अब हम भी अपनी कंपनी को इंटरनेशनल कर रहे हैं, ये इन लोगों को कार मिलेगी, एक तो नए यंगस्टर्स को मौका मिलेगा, उन्हें विश्वास बनेगा कि हमें भी कार मिल सकती है। दूसरा, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है, इनको लगता है सब कुछ आसान है। अगर मैं इनको पहले कहता यार हमें ऐसे करना है, तो शायद इनका विश्वास आज कार देने से बहुत बड़ा है। तो ये भी हमारा एक पर्पस था कि इनके सपनों में चार चांद लगा दें, विंग्स लगा मिट्स कार्ट की शुरुआत आपने कहाँ से की और अब कंपनी किस लेवल पे है? दें। सर देखिए, मिड्स कार्ट तो आप हम शायद हमें पहले मिले थे मिड्स कार्ट के इनॉग्रेशन में, वो तो एक हमारा बहुत न्यू वेंचर है। अभी मतलब उसको पहला शोरूम हमने 5 महीने पहले मुजफ्फरनगर में खोला है, वो दुबई से आइडिया लेके आया था। और जगह ये वाली मुजफ्फरनगर की छोटी है, बट ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की शॉप है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया था, अभी पंचकुला में खोला है। हमारी मेन कंपनी जो है वो मिट्स हेल्थ केयर है, जिसमें हम फार्मास्यूटिकल में डील करते हैं, सारे तरह के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पे, सारे इंजेक्टेबल। और मिट्स कार्ड जो है सिर्फ कॉस्मेटिक, वेलनेस और ब्यूटी के प्रोडक्ट है। अभी बहुत स्कोप है इसमें, वर्ल्ड वाइड स्कोप है। यही अगर हमें जो टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा मन भी है, अगर ऐसी टीम हमें बनेगी, आप सबकी ब्लेसिंग मिलेगी, तो हम वर्ल्ड में अपना नाम करेंगे और मुजफ्फरनगर का नाम करेंगे। यही सपना है हमारा। तो मिट्स कार्ट का अगर मैं सालाना टर्नओवर आपसे जानना चाहूँ, चूंकि आ, मेरी नॉलेज में मतलब मेरे अपने दायरे में कोई ऐसी कंपनी मुझे नहीं है शायद जिसने अपने एम्प्लॉयज को इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए हों। तो मिट्स कार्ट आज किस लेवल पे है, टर्नओवर की स्थिति क्या है? मिट्स कार्ड की मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये मिट्स हेल्थ केयर ग्रुप ने दी है। मिट्स हेल्थ केयर ग्रुप की ही सारी कंपनीज है। मिट्स हेल्थ केयर इज ए मतलब कंपनी होल्डर ऑफ ऑल द कंपनी। मिट्स कार्ड तो भी बहुत छोटी है। टर्नओवर सर अभी हम थोड़ा सा, अभी आप वेट करिए, हमारा ड्रीम्स कभी कुछ बड़े हैं, अभी वी कैन नॉट डिस्क्लोज द मतलब टर्नओवर दिस टाइम, बट इट इज गोइंग गुड। और सपना है हमारे को इसको टर्नओवर बहुत अच्छा जाए और ये टीम संभालें। और मेरा जो पर्पज है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो और मैं वो रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मेरा पर्पज है कि मैं यंगस्टर्स को भी मोटिवेट करूँ। जो मेरी कहानी है, मैं आज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टर्नओवर ऑफ द मिड्स ग्रुप। मेरा पर्पज है, जो लोग मुजफ्फरनगर के, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग मेरी कहानी भी जानते हैं, और जितने डाउनफॉल आए, मैं यंगस्टर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ कि मैसेज अपना गोल एक बना के रखो। कई लोग कहते हैं इसको वो अचीव कैसे हो गया, क्योंकि बचपन में ही मेरा एक गोल बन गया था कि मिट्स करके कंपनी बनानी है, तो इसलिए डायरेक्शन नहीं भटका। तो मैं बच्चों को, यंगस्टर को कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी गोल बनाओ लाइफ में, वो पॉसिबल है। किसी और से कंपैरिजन मत करो कि अगर आपका कजन कोई बाहर चला गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, और आपको एक्टर बनना है, या आपको क्रिकेटर बनना है, या आपको कुछ भी बनना है, आपको होटल खरीदना है, बिजनेस करना है, तो अपने मन से करो और सब कुछ पॉसिबल है। भगवान पे और अपने आप पे विश्वास करो। थैंक यू। कितनी पूंजी से आपने इस कंपनी की शुरुआत की थी, वो तो बता सकते हैं आज? सर पूंजी की बात बड़ी मजेदार है। मतलब इस कंपनी के पहले प्रोडक्ट की शुरुआत सन 2000 में हुई थी, और मॉबेमर हमारा पहला प्रोडक्ट है, और यहाँ आज ब्रांड बन चुका है। जब वो प्रोडक्ट लाया है, तो मैं उसी पीरियड में, हमारा मेडिकल स्टोर होता था गंगाराम हॉस्पिटल के सामने और डॉक्टर सुनील चौधरी साहब के सामने, जो मुजफ्फरनगर की लीडिंग हस्ती हैं। और तो मेरे को ना शौक था, मैं मेरे सामने सामने कहीं बड़ी कंपनीज आ रही थी, वो मेडिकल रैप से भी अपनी कंपनियां बना रहे थे, तो मेरा सपना जाग गया था। तो मैं अगर आपको बात करूं सबसे पहले की बात सन 2000 की, तो 1000 रुपए में अपनी शॉप से निकाले थे मैंने, और 1000 रुपए लेके या कुछ 500-700 रुपए खर्चा लेके मैं ऐसे फैक्ट्री ढूंढने चला गया था। तब इंटरनेट का जमाना नहीं था। फिर बहादुरगढ़ में मैं गया, वहां पे पहले तो कहीं कंपनी ने मेरे को दरवाजे नहीं खोला। मैं जीवन में मतलब कभी ऑटो में वैसे लटक के नहीं गया, पर वहां क्या हुआ, पैसे भी कम पड़ गए थे। तो मुझे एक सीन भी याद है कि मैं जीवन में पहली बार ऑटो में लटक के भी फैक्ट्री में पहुंचा था। और फिर एक फैक्ट्री ने हमारे को खोला था, हमने वहां से प्रोडक्ट शुरू किया था। तो वहां की कहानी तो तब वहां से शुरू करी थी। और उसके बाद सर चलता ही रहा कि मतलब कंपनी में मतलब फंडिंग भी ली, इन्वेस्टमेंट भी डाली, लोन्स भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नहीं करते, और अभी बहुत कुछ करना है। और आपको जल्दी पता भी चलेगा टर्नओवर में। मुझे तो आशीर्वाद चाहिए कि हमारा मतलब अगले 2 साल में, 2.5 साल में हमारा आईपीओ लाने का भी प्लान है, और हम उस स्टेज पे पहुंचे हैं, और मुजफ्फरनगर का नाम हम इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाएं, और सबको मैसेज भी जाए। बार बार वही कह रहा हूँ कि जिंदगी में सपने जरूर देखो, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो देखता है। मैंने एक और डायलॉग सा भी बनाया है, अपने तो अपने होते हैं और सपने भी अपने होते हैं। यानी कि सपनों में कभी किसी के मतलब इंटरफेयर मत करो, अपनों की सही बात मानो, बट सपने जो है वो देखो, दिल से देखो, किसी का बुरा मत करो, अच्छा सोचो, भगवान पे विश्वास करो। और जो ये जीत है हमारी, ये सबसे बड़ी जीत है ह्यूमैनिटी की। जो लोग कहते हैं कि स्टाफ स्टाफ स्टाफ, मेरी हमारी जीत हुई है कि शायद हमने इनको परिवार माना है, तो इनका भी आशीर्वाद लगा है, इसीलिए हम वायरल हुए हैं। थैंक यू। तो ऐसे युवा जो
अपना मुकाम तो चाहते हैं लेकिन संघर्ष से बचना चाहते हैं। भाटिया जी की ज़िंदगी उनके लिए एक मिसाल है। 1000 रुपए से इन्होंने अपनी इस कंपनी की शुरुआत की और आज ये जाना-पहचाना नाम है पूरे देश में। और अब इनकी कोशिश है कि पूरी दुनिया में इनके प्रोडक्ट्स की पहचान बने, इस जिले का भी नाम रोशन हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। आज भी ये मुजफ्फरनगर का बंदा खुद को बोलने में गर्व महसूस सर, करते मैं हैं। एक चीज और बोलना जी। चाहूंगा। मेरी लाइफ की जो जर्नी की एक सक्सेस की एक और स्टोरी है जो मैं यंगस्टर्स को शेयर करना चाहता हूँ। वो हमने एक फिल्म का भी नाम सोचा, मेरा क्या कसूर। होता क्या है कि जैसे कभी भी कोई बच्चा जरा सा बोलने लगता है, समझने लगता है, तो फैमिली मेंबर्स भी लेकर और मतलब जो भी मतलब कभी पेरेंट्स भी होते हैं, कोई और बड़े भी होते हैं। अगर आप किसी की तारीफ कर दो कि मेरी बुआ अच्छी है, मामा अच्छा है, या मेरा दादाजी या मेरे फादर ज्यादा, तो मतलब कंपैरिजन क्या करा जाता है, उसको ना नेगेटिव किया जाता है कि ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से छूट कर वो डाइवर्ट ना हो जाए, तो नेगेटिव सिखाई जाती है। वो हमारी फिल्म की कहानी भी है। उस नेगेटिव से सीखते सीखते बड़े होते होते सारे बहुत नेगेटिविटी में आ जाते हैं, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं रहता कि इसको क्या बात शेयर करें। तो मेरा एक और मैसेज है इसमें कि हर बंदे की, मैं यहाँ तक आज जो पहुंचा हूँ, मुझे लगता है कि डिवाइन ब्लेसिंग पता है किस चीज की मिली। मेरे दादाजी का नाम, मलिक साहब का डिटर्मिनेशन, चौधरी साहब का डिटर्मिनेशन, मेरी मदर की कुछ और चीज। मेरे को लोग बोलते हैं बोलता बहुत है, माइंड कहाँ से लाता है, तो वो मेरी दादी का आशीर्वाद मिल गया। क्योंकि अगर मैं किसी भी बंदे की, अगर आप लाइफ में बहुत बड़ा मंत्र है कोई भी अपना के देखना, अगर आपको भगवान ने जो जो रिश्ते दिए हैं उसकी आप पॉजिटिव चीजों से याद करोगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। और दूसरी बात, जो भगवान ने आपको प्रॉब्लम्स दी है, मेरा तो स्लोगन बना लिया मैंने लाइफ का, प्रॉब्लम्स आर लकी फॉर मी, प्रॉब्लम्स आर लकी फॉर अस। कि भगवान ने जो प्रॉब्लम दी है उसे वो एक पत्थर की तरह दी है, उसे उठा के देखो। अगर उससे घबरा जाओगे, पत्थर नहीं उठाओगे, तो वो आपका वही लक है, वही प्रॉब्लम्स ही आपका लक है। बट लोग रोते रह जाते हैं। तो मैं वही विश करूंगा कि थोड़ा सा लाइफ में पॉजिटिव चीजें देखो, फिर सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। तो सपने देखिए और उन सपनों में जान डालिए और ईश्वर करे आज आप इनसे कुछ प्रेरणा लें और मुजफ्फरनगर की शान को और बढ़ाएं और अपनी जिंदगी को भी एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाएं।